अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जी हम जा रहे हैं आज, क्योंकि 13 अगस्त है तो हमने सोचा कि ईसा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चे 13 और 14 अगस्त को लेके कितने एक्साइटेड होते हैं। इवन आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम छोटे थे तो हम लोग भी ऐसी बहुत सारी शॉपिंग करते थे जिसमें झंडियाँ तो मस्ट होती थी, और लिटरली हम तो 13 अगस्त से बहुत पहले ही झंडियाँ ला के घर में प्रिपेयर करते थे और बहुत शौक़ से अपने घर को सजाते थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे इतना रश और लोगों में इतनी एक्साइटमेंट नहीं लगी। आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, ये सब आप भी बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है। तो जी हम पहुँच गए ईसा को लेके स्टॉल्स पर, जहाँ पर बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें लगी हुई थी, बहुत सारे बैजेस और बहुत कुछ। और यार बॉयज़ से ज़्यादा तो यहाँ पर गर्ल्स वैरायटी इतनी ज़्यादा थी और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि आई विश मैं ये ले सकती। छोटे-छोटे से इयररिंग्स थे, बैंगल्स थी, छोटे-छोटे गर्ल्स के फ्रॉक्स थे, पोनीज़ थी और बहुत कुछ था। तो जी ईसा भाई अपने लिए सिलेक्ट करें चीज़ें जिसमें ग्लासेस तो मस्ट है और बलून्स भी, क्योंकि टाइम थोड़ा था तो हम लोगों ने सोचा कि 13 अगस्त पे इवन हम लोग बलून्स के साथ ही घर डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि हमने बच्चों को शॉपिंग करवा दी, एक्साइटमेंट में झंडियाँ ले दी, फ्लैग्स ले दिए, तो इट्स इनफ। मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे पर हमारे लिए ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान कैसे हासिल किया और कैसे बनाया। और हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ हम लोग अपने घरों को नहीं, बल्कि हमें अपने पूरे मुल्क का ख़्याल ऐसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। तो यार खैर ईसा की शॉपिंग तो चल रही थी और मैं देख रही थी कि मार्केट में कितने मज़े-मज़े की नई-नई चीज़ें आई हुई हैं, और मैं हँस रही थी कि यार हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, और मैं ईसा को कह रही थी ईसा ये भी ले लो, वो भी ले लो। और जब बारी आती थी गर्ल्स की चीज़ों की, जैसे कि ये इतनी प्यारी क्यूट सी पोनी थी, मेरा दिल कर रहा था ये पूरा पैकेट मैं ले लूँ। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या ही करूँगी इनका, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। और यार मुझे स्टिल याद है कि शादी के बाद भी मेरी एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी, और इवन हर 13-14 अगस्त पे मेरी एक्साइटमेंट का वो हाल होता था कि मैं उम्र को और सारे घर वालों को आगे लगाती थी कि चले कुछ करते हैं ना, और फिर हम लोग मिलके सारे घर को डेकोरेट करते थे विद बैलून्स एंड फ्लैग एंड झंडियाँ, और लिटरली हम लोग थक जाते थे, पूरी पूरी रात जागते थे, पर इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और अगले दिन जब हम देखते थे 14 अगस्त पे अपने घर की डेकोरेशन, तो हमें देख देख के खुद ही खुशी हो रही थी यार कितना प्यारा डेकोरेट किया है हमने। तो खैर हम लोग तो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, स्टॉल्स देख रहे थे, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई, हमने सब कुछ करवाया पैक, और भाई इसके बाद क्योंकि रश हो रहा था बहुत ज़्यादा, हमने सोचा कि यार इससे पहले कि बहुत ज़्यादा रश हो और हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो जाएं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हम वहाँ से निकले, और डेफिनेटली हम लोग निकले तो हम लोगों को क्रेविंग हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो यार आइसक्रीम खाते हैं। और आइसक्रीम की चॉइसेस तो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी तक भी मुझे जो पसंद है वो है जेबीज़ की वेफल कॉर्न है। तो यार जेबीज़ हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन आज मैं बहुत अरसे बाद जेबीज़ दोबारा खाने आई थी, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पर इनकी एक वेफल कॉर्न, एक चॉकलेट शेक और साथ में एक कप आइसक्रीम। और यार पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो ये लोग उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। लाइक पहले इनकी वेफल कॉर्न में जो टेस्ट और फ्लेवर था वो अब मुझे फील नहीं हुआ। और ये मैंने इनका ऑर्डर किया था चॉकलेट शेक, जिसकी प्राइस थी 300 एंड समथिंग, और लाइक यार इतनी प्राइस में ये लोग ऐसे दे रहे थे कि लाइक मुझे लग रहा था कि इन्होंने माइलो मिक्स किया हुआ दूध में, तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा। तो अब हम जा रहे हैं एक्चुअल चीज़ लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, जो 14 अगस्त से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो वो था एक पौधा, प्लांट अ ट्री ऑन 14th अगस्त टू मेक पाकिस्तान ग्रीन। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माई सेल्फ। आप अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि हम लोगों को पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने लिया ये एक प्लांट जिसकी वर्थ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ थी, और इंशाल्लाह वेरी दिस प्लांट विल ग्रो इनटू अ ह्यूज ट्री। तो पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हम लोगों की सिंसियरिटी। पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहिए और अपना ख्याल रखिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।